हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे अनुपात समानुपात की, और उसमें अभी तक अपन ने टाइप 4 तक बात कर ली है। तो आज अपन बात करने वाले हैं टाइप 5 की, और बहुत सिंपल टाइप 5 है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस क्लास में अपन टाइप 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि जब क्वेश्चन में दो समय के रेशियो दिए हो, यानी कि दो टाइम के रेशियो दिए हो, एक तो वर्तमान का और एक पास्ट का या फ्यूचर का, तो इसको अपन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि वर्तमान अनुपात तो 2:3 है ए और बी की आयु का, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, यानी कि फ्यूचर का दे दिया अब अपन को। तो ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात लिखो पहले तो अनुपात को अपन बटा में भी लिख सकते हैं, तो ए बटा बी या 2/3 करके लिख दो। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको 2/3 लिखना है। क्या लिखना है? 2/3 लिखना है। फिर यहाँ पर बराबर लगा दीजिए और कुछ जगह छोड़ दीजिए। फिर अपन को जो पास्ट का या फ्यूचर का जो भी अनुपात दिया है, सेकंड अनुपात, उसको लिख देना है। यानी कि यहाँ पर तो प्रेजेंट का और यहाँ पर पास्ट या फ्यूचर का जो भी रेशियो दिया है उसको लिखना है। तो 5/7 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर अपन को दिया है कि 4 वर्ष बाद यानी कि प्लस करेंगे कि भाई 4 साल बाद, तो अपन मान लीजिए भी मैं 20 का हूँ तो 4 साल बाद प्लस 4 करके 24 का ही तो होऊंगा ना। तो ऐसे पास्ट का दे, मतलब कि फ्यूचर में जाना हो अपन को तो प्लस करेंगे और पास्ट में जाना हो तो माइनस करेंगे। ऐसा करना है बस अपन को, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर +4 कर दीजिए। क्या करना है? +4 और नीचे भी +4। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु बढ़ रही है, ए की भी बढ़ रही है और बी की भी बढ़ रही है। कि भाई 4 साल बाद मैं तो 20 का हूँ तो 24 का हो जाऊंगा, और आप 15 के हैं तो 15 के तो नहीं रहेंगे ना, आप भी 19 के होंगे 4 साल बाद। तो जैसे मैं 20 का हूं तो मैं भी 24 का हो जाऊंगा, ऐसे कह रहा हूं मैं। तो दोनों बढ़ेंगे, ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने साल का दिया है। तो अब इसको क्या करना है? आपको वज्र गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है। कि पहले तो आपको ये जो मतलब कि पीछे वाले अंक, मतलब कि जो फ्यूचर का रेशियो दिया है, इनको सोल्व करना है। तो पहले कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना आया? 7 चौको 28। कितना आया? 28। फिर 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए। क्या कीजिए? माइनस, क्योंकि एक ही चीज दे रखी है, मतलब कि प्लस प्लस कर रखा है या माइनस माइनस कर रखा है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा अपन को? दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और एक प्लस एक माइनस दे रखा होगा तो अपन क्या करेंगे? दोनों का योग करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो फिर बटा कर दीजिए। अब जैसे ही अपन ने ये सोल्व कर लिया, फिर इसको मतलब कि फिर इसको छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए? इस 4 वाले को छोड़ दीजिए। फिर अपन को इससे सोल्व करना है। जैसे इसमें किया है ना, वैसे इसमें करना है। तो फिर इसमें कि 7 दूनी 14 और 5 दिया 15। तो 15 में से क्या करेंगे? 14 माइनस करेंगे, ऐसे करना है। तो 28 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 8, और 15 माइनस 14 1 होगा। तो अपने x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, यानी कि 1 की वैल्यू 8 आ गई। तो अब अपन से क्या पूछा है? a की वर्तमान आयु और b की वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु निकालनी हो तो इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और b की वर्तमान आयु निकालनी हो तो इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना, बस यही करना है। तो a की वर्तमान आयु के लिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16। और b की निकालनी हो तो 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 दिया 24। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको क्रॉस चेक करना हो तो कुछ नहीं करना, पहले तो अपन को वर्तमान आयु निकालनी है। तो पहले दोनों को 8 8 से काट दो। 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 2 3 का रेशियो आ जाएगा। फिर इनमें 4 साल जोड़ो, ये 20 का होगा, ये 28 का होगा, 20 का होगा, 28 का होगा। तो इसको कितने से काटना पड़ेगा? 20 और 28 को। आपको काटना नहीं आता है तो पहले 2 से काटिए, 10, ये बच गया 14। फिर 2 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 7 बार। तो 5 7 का रेशियो आ गया ना, देखो। और क्वेश्चन में अपन को 5 7 का रेशियो दे रखा है, देखो ये 5 7 का रेशियो दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो प्रेजेंट का रेशियो लिखना है, फिर इधर पास्ट या फ्यूचर का जो भी रेशियो दे रखा है
वो लिखना है, और यहाँ पर जो लिखना है वो लिखना है जो कि कितने साल बाद या कितने साल पहले इनका रेशो इतना होगा वो यहाँ पर लिखना है। फिर इनको वज्र गुणा करके इनका डिफरेंस निकालना है, और फिर एक की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ऊपर तो अपन को पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, यानी कि पीछे वाले पोर्शन को डिफरेंस करके, और नीचे हर में लिखना पड़ेगा अपन को रेशियो वाले पोर्शन को डिफरेंस करके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो अपन और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में a अनुपात b 2:3 के बराबर है। तो यही लिख दीजिए, पहले 2/3 लिख दीजिए। फिर a की 4 वर्ष बाद, यानी कि a की तो 4 वर्ष बाद, यानी कि +4 कर दो, और b की 2 वर्ष बाद। तो जैसा कह रहा है वैसा ही कर दीजिए, b की 2 वर्ष बाद। फिर अपन को बराबर लगाना है तो लगा दीजिए। फिर अनुपात कितना होता है, 3:4 होता है, तो ये 3/4 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर मैंने क्या बताया कि पहले इन दोनों को सोल्व कीजिए। तो 4 चौक 16 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे सोल्व करता हूँ, 4 चौक 16, यानी कि इनसे मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, इनका डिफरेंस निकालना है। तो ये तो 10 आ जाएगा। और फिर अपन को हर में क्या करना है, इनका और इनको वज्र गुणा करके डिफरेंस निकालना है। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ऐसे सोल्व करना है। तो 16 में से 6 गए तो 10, और 9 में से 8 गए तो 1। तो अपने पास वैल्यू आ गई 10। और a की वैल्यू निकालनी हो, वर्तमान आयु निकालनी हो, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और b की वैल्यू निकालनी है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपन से दोनों की आयु पूछी है, तो a की तो ऐसे निकलेगी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 वर्ष आ जाएगी, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। यदि अब भी समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। तो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है a व b की आयु का अनुपात 3:5 है। वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 का रेशियो दे रखा है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो +10 कर दीजिए, बाद का दे रखा है तो +10 कर दीजिए, और बराबर में 5/7 कर दीजिए। पहले क्या करना है, अपन को इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस निकालना है, मतलब कि वज्र गुणा करके डिफरेंस निकालना है। तो 10 दूनी 10 सत्ता 70, 10 पंजा 50, तो 70 और 50 का डिफरेंस निकालना है। 70-50 का डिफरेंस निकालना है, और बटा में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 3/5 और 5/7 को वज्र गुणा करके उनका डिफरेंस निकालना है। तो 7 या 21 और 5 पंजा 25। तो पहले 25 लिख दो, यानी कि पहले बड़ी संख्या लिखनी है तभी तो डिफरेंस निकलेगा ना। और 7 या 21, तो 21 घटा लीजिए 25 में, तो कितना बचेगा, ये आएगा 20, और 25 में से 21 गए तो 4, ये कटेगा 5 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 5। तो अब इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी, और इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वर्तमान वैल्यू आएगी, वर्तमान आयु आएगी। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 वर्ष a की वर्तमान आयु हो गई, और 5 पंजा 25 b की वर्तमान आयु हो गई। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a व b की आयु का योग बताओ। तो योग कैसे करेंगे, 15 और 25 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 15 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15-25 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष अपना आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 3 8, और 5 से गुणा कर सकते हैं इस 8 को डायरेक्ट, तो 8 पंजा 40 भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि a व b की आयु का अनुपात 3:4 है। तो 3:4 अपन को वर्तमान रेशियो दे दिया। a की 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद प्लस कर दो, b की 7 वर्ष बाद फिर से प्लस कर दो 7, फिर अनुपात 5:7 दे रखा है तो 5/7 कर दो। पहले इन दोनों का वज्र गुणा करके अंतर निकालना है, फिर इन दोनों का वज्र गुणा करके अंतर निकालना है। तो पहले इन दोनों का वज्र गुणा करके इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 7 चौको 28 और 7 पंजा 35, तो 35 में से 28 घटाना है अपन को। कितना घटाना है, 35 में से 28 घटाना है। फिर क्या करना है कि 3/4 और 5/7 का वज्र गुणा करके उनका डिफरेंस निकालना है। तो 7 या 21 और 5 चौको 20, तो 21 में से 20 घटा लो,
तो कितना बचा, ये बच गया 35 में से 28 गए तो कितने बचे, 7 बचे। कितने बचे, 7 बचे। और ये कितना बचा, 1। तो 7 वैल्यू आ गई अपनी। और इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वर्तमान आयु, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वर्तमान आयु आएगी। तो A की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष। 7 या 21 वर्ष। और B की 7 चुकू 28 वर्ष। कितनी आएगी, 28 वर्ष B की वर्तमान आयु आएगी। तो अपन से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A व B की आयु का अंतर बताओ। तो अंतर कैसे निकलेगा, 28 में से 21 को घटा देंगे। तो अंतर निकालने के लिए 28 में से 21 को घटा दो तो कितना आएगा, 7 वर्ष। कितना आएगा, 7 वर्ष। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में A और B का रेशियो 2 और 3 का रेशियो दिया है। तो A और B का रेशियो कितना दिया है वर्तमान में, 2 और 3 का। तो 2/3 लिख दीजिए। इनकी 6 वर्ष पूर्व कहें तो अपन को माइनस करना है। तो कितना करना है, -6 दोनों में करना है। अनुपात कितना दिया फिर अपन को, 3:5 का रेशियो दिया है। तो 3/5 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर अपन को कुछ नहीं करना, पहले इनका वज्र गुणा करके डिफरेंस निकालना है। फिर इन दोनों का वज्र गुणा करके डिफरेंस निकाल के हर में लिखना है। तो पहले इन दोनों का वज्र गुणा करते हैं। तो 6 पंजे 30 और 6 3 18। तो 30 में से 18 घटाना पड़ेगा अपन को। 30 में से 18 घटाना पड़ेगा। और बटे में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का वज्र गुणा करके डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, यानी कि 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा, ये तो बच गया 12 और ये बच गया 1। तो 12 वैल्यू आ गई अपनी। और इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 वर्ष। ये किसकी वैल्यू आई, A की वैल्यू। और B की वैल्यू के लिए इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिया 36 वर्ष अपने किसकी वैल्यू आई है, B की वैल्यू आई है। तो अपन से A व B की आयु पूछी है। तो A की आयु हो जाएगी 24 वर्ष और B की आयु हो जाएगी 36 वर्ष। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की कि वर्तमान में A और B का रेशियो 4:7 का है। तो पहले वर्तमान का रेशियो लिख दो, 4:7 का रेशियो। फिर A की 1 वर्ष पूर्व, यानी कि A की तो 1 वर्ष पूर्व और B की 3 वर्ष पूर्व। जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा का वैसा ही लिख दो। फिर आयु का अनुपात 3:5 था, यानी कि A की 1 वर्ष पहले और B की 3 वर्ष पहले 3:5 इनका रेशियो था। तो 3/5 यहाँ पर लिख दो। फिर अपन को कुछ नहीं करना, इन दोनों को वज्र गुणा करके इनका डिफरेंस निकालना है। फिर इन दोनों का वज्र गुणा करके इनका डिफरेंस निकालना है और उसको हर में लिखना है। तो कर दो यहाँ पर कि 5 एकम 5 और 3 तिया 9। तो 9 में से 5 घटाएंगे और बटा में 5 चुकू 20 और 7 तिया 21, यानी कि 21 में से 20 को घटाएंगे। तो 9 में से 5 गए तो 4 और 21 में से 20 गए तो 1, यानी कि 4 वैल्यू आ गई अपने पास। A की वैल्यू निकालनी हो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और B की वैल्यू निकालनी हो तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 चुकू 16 तो A की वैल्यू आ गई 16 वर्ष और 7 चुकू 28 वर्ष अपने B की वैल्यू आ गई। ये A की वैल्यू हो जाएगी, ये B की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन से क्वेश्चन में पूछा है A व B की आयु का अंतर, यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो 28 में से 16 घटा दो। 28 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 वर्ष। इनकी आयु का डिफरेंस कितना आएगा, 12 वर्ष। और अब यही योग पूछ ले तो 28 16 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 44 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का आंसर देना है। तो जब अपन को क्वेश्चन में 2 रेशियो दे रखे हो, एक वर्तमान का दे रखा हो और एक पास्ट या फ्यूचर का जिसका भी दे रखा हो और इतने साल बाद का दे रखा हो, तो उसको ऐसे सोल्व करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में A और B का रेशियो 4 और 5 का दिया है। तो पहले 4/5 लिख दो। फिर क्या करना है कि A की 8 वर्ष बाद, तो A की 8 वर्ष बाद लिख दो। फिर B की 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व यानी कि -10 कर दो। फिर अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 का, तो 4/3 लिख दो। फिर अपन को क्या करना है, इन दोनों का वज्र गुणा करके इनका डिफरेंस निकालना है। फिर इन दोनों का वज्र गुणा करके इनका डिफरेंस निकालना है।
तो चलिए सोल्व करते हैं। तो जब आपको एक प्लस और एक माइनस दे रखा हो तो क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ना है। यानी कि जब इनको वज्र गुणा करेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 10 चौको 40। अपन यहाँ पर क्या करते थे, देखो माइनस करते थे तो फिर कोष्टक लगाओ 10 चौको 40, तो कितने का होगा, -40 का होगा। ऐसे सोल्व करेंगे। फिर यहाँ पर तो प्लस माइनस का कोई लफड़ा है ही नहीं नीचे वाले हर वाले में। तो 4 तिया 12 और 5 चौको 20, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो 20 में से 12 घटा लो। तो अब इनको सोल्व करते हैं। तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से गुणा करके प्लस हो जाएगा। तो 24 40 कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 24 + 40 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 20 में से 12 गए तो 8, और ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो x का आंसर आ गया 8। अब इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आएगी, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। तो 8 चौको 32, 32, 8 पंजा 40, 40 तो b की वैल्यू है, और 32 a की वैल्यू है। तो अपन से क्वेश्चन में a और b की वर्तमान आयु पूछी है। तो a की वर्तमान आयु 32 वर्ष हो जाएगी और b की 40 वर्ष हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले कि इनका अंतर बताओ तो 8 वर्ष हो जाएगा, और इनका योग बताओ तो 72 वर्ष हो जाएगा, कि 30 + 40 72, 32 + 40 72 वर्ष हो जाएंगे। ऐसे सोल्व करना है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान a और b का रेशियो 2:3 का है। तो पहले 2/3 लिख दो। a की 4 वर्ष पहले तो -4 लिख दो, फिर b की 2 वर्ष बाद तो +2 करके लिख दो। फिर बराबर लगाओ, अनुपात 1:2 दे रखा है। यानी कि a की 4 साल पहले की और b की 2 साल बाद की आयु का अनुपात 1:2 होगा या है। तो पहले इनको वज्र गुणा करके इनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर इनको वज्र गुणा करके इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले इनको वज्र गुणा करो तो 4 दूनी 8, पहले इनको वज्र गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर लगाओ माइनस, फिर 4 दूनी 8 तो माइनस का 8, फिर बटा करो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटा लो, जैसा कि अपन ने सभी क्वेश्चंस में किया है। अब इनका डिफरेंस निकालो तो 2, ये तो प्लस हो जाएगा, 2 + 8 कितना होता है 10, और 4 में से 3 गए तो 1। अब x की वैल्यू आ गई अपने पास 10। अब a की वैल्यू निकालनी हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और b की वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो a की वैल्यू हो जाएगी 20 वर्ष, वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी, और b की 30 वर्ष हो जाएगी। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, a व b की आयु का योग पूछा है। तो 20 और 30 को जोड़ देंगे, a की आयु 20 वर्ष है, b की 30 वर्ष है, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा, 50 ईयर्स अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है जब अपन को क्वेश्चन में 2 रेशियो दे रखे हो, कि एक तो वर्तमान का है और एक रेशियो a के इतने साल बाद और b के इतने साल बाद का रेशियो है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है, और ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो रेशियो और प्रोपोर्शन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप यही है, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।